अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेटा कैश बुक स्टार्ट किया था। इसके अंदर हम लोगों ने सिंगल कॉलम कैश बुक को वाइंड अप कर लिया था। आज हम लोगों ने देखना है इंशाल्लाह अज़ीज़ डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर बेटा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को जनरल एंट्रीज़ को करने के लिए दिया हुआ था, उसको आप देखें। तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 जो कंप्लीट डबल एंट्री मेथड के तहत करा रहा हूँ, फिर 3 कराता हूँ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। तो सबसे पहले हम लोग उसकी जनरल एंट्रीज रफली ड्रा कर लें, जिससे हमें ये मतलब सिंपल हो जाता है कि मतलब पहले नंबर पे हमने जनरल एंट्रीज करनी है। फिर डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनानी है वो बात की बात है, वो तो मतलब सिंपल, उसमें नो इशू। तो हम पहले सबसे पहले डबल कॉलम कैश बुक के लिए जनरल एंट्रीज कर लें क्वेश्चन नंबर 2 की। तो लिखा हुआ है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इनटू द डबल कॉलम कैश बुक विद द कैश बुक कैश एंड बैंक कॉलम। क्या है ये बाद में देखते हैं। फॉर द खान एंड कंपनी दिस 7 जनवरी 2005 को। अब सबसे पहले दिया हुआ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये क्या होता है ये बाद में बताता हूँ। जब ये मैं कैश बुक पढ़ाता हूँ तो तब इसके बारे में बताता हूँ। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन आप लोगों का फिल वक्त जहन से जो है फिल वक्त निकाल दें। अभी थोड़ी देर बाद हम इसको देखते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक क्या होता है। पेड सैलरीज पहली ट्रांजैक्शन जो इसमें, तो सैलरीज अदा करेंगे तो सैलरीज हमारे बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस। तो सैलरीज क्या हो जाएंगे, डेबिट, और जेब से क्या जा रहा है, कैश। कैश क्रेडिट हो जाएगा फॉर रुपीज़ 80,000। तो मैंने कहा पहले एंट्रियाँ कर लें, फिर हम लोग अपनी कैश बुक को देख लेंगे। फिर है पेड रेंट बाय चेक। रेंट हम लोगों ने पे करेंगे तो रेंट बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस। रेंट डेबिट हो जाएगा। और चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कम होगा, कम होगा। तो बैंक के थ्रू क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 60,000 से। ठीक है जी। मतलब इसी तरह ही हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स को कर लेंगे, फिर हम लोग इसको देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, दो एंट्रीज हमारी होगी। उसके बाद तीसरी हमारे पास उसमें है जी बॉट गुड्स बाय चेक। गुड्स खरीदी हैं तो गुड्स डेबिट नहीं करते हम लोग, परचेज़ को डेबिट करते हैं, आप लोग को पता ही है। तो परचेज़ डेबिट हो जाएगा। और चेक के थ्रू पेमेंट की है, चेक के थ्रू जितने भी पेमेंट करेंगे बैंक बैलेंस कम होगा तो बैंक को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे फॉर पीस 8,60,000, 8,60,000। उसके बाद हम लोगों के पास बेटा सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश पे चीज़ें बेची हैं तो कैश आ रहा है, कैश को क्या कर देंगे, डेबिट। और गुड्स बेची हैं तो सेल्स क्रेडिट, क्योंकि आप लोग को पता है बेटा कि गुड्स को हम लोग क्रेडिट नहीं करते, 1,50,000। उसके बाद जी बॉट मशीनरी बाय चेक, मशीनरी खरीदी है, बिज़नेस में क्या आ रहा है, मशीनरी आ रही है, तो मशीनरी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और पेमेंट किसके थ्रू कर रहे हैं, चेक के थ्रू, तो बैंक बैलेंस हमारा ओबियसली कम होगा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट फॉर पीस 2,50,000। इसके बाद हम लोग आगे देखें, डिपॉजिट इनटू द बैंक। अब बैंक में पैसे हमने जमा कराए हैं तो हमारी जेब से क्या जा रहा होगा, कैश। जो चीज़ जाएगी उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। और जब हम बैंक में पैसे जमा कराएंगे तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, तो बैंक अकाउंट हमारा एसेट होता है, बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। बैंक डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, वो 1,40,000, 1,40,000। जी नेक्स्ट वन, विड्रा फ्रॉम द बैंक फॉर बिजनेस यूज़। अब देखें, अगर ये पर्सनल यूज़ के लिए होता तो ये ड्राइंग होता, लेकिन ये है बिज़नेस यूज़ के लिए। तो बिज़नेस यूज़ के लिए बेटा विड्रा किया है तो ओब्वियसली ये हमारा क्या है, ये बिज़नेस में पैसे आ रहे हैं और जो चीज़ आएगी उसको क्या करेंगे, डेबिट, कैश डेबिट हो जाएगा फॉर रुपीज़ 90,000। और जब हम बैंक से पैसे निकलाएंगे तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कम होगा, कम होगा। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और 90,000 से बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट है, कम होगा तो क्रेडिट करेंगे। कैश सेल्स 1,80,000, तो कैश पे चीज़ें बेची हैं, कैश डेबिट हो जाएगा। और सेल्स हमारी क्या होंगी, क्रेडिट 180,000। जी इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है जी, विड्रा कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। अब ज़ाती इस्तेमाल के लिए आ गया, तो ज़ाती इस्तेमाल के लिए कुछ भी हो तो वो क्या होता है, ड्राइंग, ड्राइंग डेबिट हो जाएगा। और बिज़नेस से पैसे निकलवा रहे हैं, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट 80,000। उसके बाद ये रिसीव बैंक इंटरेस्ट। अब ये एक नई एंट्री है, ये बैंक से हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है, हमारी इनकम है। रिसीव के बाद आपको मैंने पहले भी बोला था, पहले जब हमने इनकम और एक्सपेंस की एंट्री सीखी थी, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक इंटरेस्ट हमारी इनकम है, बैंक इंटरेस्ट हमारी क्या है, इनकम। इनकम क्या होती है, क्रेडिट। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा और ये पैसे मिलने से हमारे बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट और बैंक इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नहीं बेटा, ये हमारी जनरल एंट्रीज़ क्या होती हैं यहाँ पे वाइंड अप। अब इन जनरल एंट्रीज़ के बाद हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, अब डबल कॉलम कैश बुक बनानी है।
डबल कॉलम कैश बुक बनाने से पहले आप लोग को बेटा मैं थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर इसमें बता दूं कि जो कैश बुक है नॉर्मली ज़रूरी नहीं कि बैलेंस से शुरू हो, अगर बैलेंस से शुरू हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो नहीं होती। ये जो ऊपर हम लोगों ने छोड़े थे ना कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये बेसिकली बैलेंसेस थे। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक बेसिकली क्या है, बैलेंसेस हैं कैश के तो और बैंक के, मतलब आपके पास क्या है बैलेंस। तो एक बात को ज़हन में रखें, बैलेंस दो तरह के होते हैं, क्योंकि कैश बुक लेजर है, एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये वो बैलेंस है जो डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा। तो अगर कैश बुक और पास कैश एंड बैंक दोनों के बैलेंस के साथ नथिंग विल मेंशन, कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। मेंशन क्या कर सकता है वो कह सकता है ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रान कवर्ड, मतलब वो कहता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज़ पर कैश या ओवरड्रान बैलेंस एज़ पर बैंक। नॉर्मली ये नहीं होगा आपके इस चैप्टर में, यही होगा, मतलब सिर्फ लिखा होगा कैश इन हैंड और कैश आउट बैंक, मतलब कुछ नहीं मेंशन किया हुआ, तो ये डेबिट बैलेंस है। अगर इसके साथ ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रान का वर्ड है तो ये क्रेडिट है। बस ये में रखे आप लोगों के पास यही आना ज़्यादातर कि ये डेबिट बैलेंस ही होने हैं। तो कैश बुक के बारे में याद रखना, ये 3 स्टेप्स हैं। पहले नंबर पे ये स्टार्ट होगी फ्रॉम बैलेंस, प्रीवियस बैलेंस, मतलब आप लोग को याद रखने के लिए मैं बता दूं प्रीवियस बैलेंस इफ़ गिवन। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, इफ़ गिवन, अगर ये है प्रीवियस इफ़ गिवन, अगर है तो पिछले से शुरू हो जाएगी, नहीं तो फिर ये दूसरे स्टेप से स्टार्ट होगी, यहीं से डायरेक्ट पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल, जर्नल से आप लोग पोस्टिंग करेंगे। और थर्ड वन आखिर पे फिर हम लोग क्या कर देंगे, करंटली बैलेंस दोबारा कर देंगे, मतलब बैलेंस से शुरू होगी बैलेंस पे एंड होगी। लेकिन पिछला बैलेंस अगर गिवन है तो शुरू होगी, और अगर गिवन नहीं है तो फिर उससे शुरू नहीं होगी, वो मतलब वो हम लोग एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। तो पास्ट पोस्टिंग करेंगे जर्नल से। तो पहले हम लोग जर्नल हमने ये बनाया हुआ है, इसकी पोस्टिंग करने से पहले हम लोग कैश बुक का फॉर्मेट बना लें, ठीक है। तो कैश बुक का फॉर्मेट डबल कॉलम कैश बुक का, तो बड़ी सादी सी बेटा, इसमें कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ऑलरेडी ना आती हो। ये लेजर है, मतलब आपसे पहले आपने क्या किया, एक सिंगल लेजर बनाया ना, कैश का, बैंक का, एसेट का, मशीनरी का, डेटर का, ये सारे बनाए हुए हैं। लेकिन अब हमने क्या बनाने हैं, एक ही जगह पे 2 इकट्ठे लेजर बनाने हैं, तो कोई मसला ही नहीं है, तो हम बना लेते हैं। मतलब एक लेजर में 2 लेजर बनाने हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं, में आता है। बस थोड़ी सी टेक्निक को सीखना, वो हम इंशाल्लाह इसमें भी सीख लेंगे। पहले हम इसका फॉर्मेट बना लें, फॉर्मेट बना लें ताकि हमारे लिए ये मामला क्या हो जाए, ज़रा आसान हो जाए। ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे जी, डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है जी, डबल कॉलम कैश बुक। दरमियान से इसको हमने हाफ लाइन किया ताकि हमें पता लग जाए जी ये हाफ लाइन हो गया। अब ये हमें पता है जी कि ये इसकी कौन सी साइड है जी, डेबिट साइड, और ये कौन सी साइड है जी, क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो कोई ऐसा मसला नहीं, सेम उसी तरह ही सारे कॉलम्स बनने हैं जिस तरह पहले बने थे। मैं आप लोग को बता दूं, सबसे पहला कॉलम क्या बनता है, डेट का। तो ये पहला कॉलम हमारे पास बन गया जी डेट। फिर दूसरा डिटेल, पर्टिकुलर, डिस्क्रिप्शन, कुछ भी कह सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास डिटेल, पर्टिकुलर, डिस्क्रिप्शन का कॉलम बन गया। तीसरा हम लोगों ने, आपको याद होगा क्या था, वाउचर नंबर का, लेजर वैल्यू का, ये कॉलम बन गए। अब पहले हम अमाउंट का एक कॉलम बनाते थे, आज 2 बना देंगे। तो ये देखें, सबसे पहले कॉलम में हमने क्या लिखना है जी, डेट। इसी तरह क्रेडिट के मैं बाद में बनाता हूँ। पहले में क्या आ गया, डेट, डिटेल, फिर वाउचर नंबर, लेजर वैल्यू, और पहले फिर एक कॉलम आता था ना अमाउंट का, अब 2 आ जाएंगे, एक किसके लिए, कैश के लिए, और एक किसके लिए, बैंक के लिए, दोनों में रुपीस।
यानी कि ये बेसिकली दो लेजर इकट्ठे बन रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह क्रेडिट साइड में भी हम लोग लाइनें लगा लें। पहला जी डेट का, डिटेल, वाउचर नंबर, लेजर वैल्यू, और एक कॉलम अमाउंट का कैश के लिए और एक इसके लिए डिस्काउंट के लिए। तो ये देखें, सबसे पहले मैं डेट, डिटेल, पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख सकते हैं, वाउचर नंबर, लेजर वैल्यू, और एक कैश के लिए और एक बैंक के लिए। ठीक है जी, दोनों में रुपीस लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये अमाउंट का यूनिट क्या है ये बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया, फॉर्मेट बन गया। अब स्टार्ट करेंगे बैलेंस से। ये जो मैंने बोला ना कि नथिंग विल मेंशन, तो सवाल में लिखा हुआ कैश इन हैंड 1 लाख और कैश एट बैंक 14 लाख। तो क्या इसके साथ ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रान का वर्ड है? नहीं है ना, तो ये कैश बुक की डेबिट साइड पे आ जाएंगे, और अगर होता तो ये कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आ जाते। तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले डेट है इसकी जनवरी 1 बैलेंस की, जनवरी 1 को 2005 मेरे पास सवाल में। तो यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस, पिछला बैलेंस है ना, तो ब्रॉट डाउन, एंड वाला निकलता है तो कैरी डाउन होता है, ये पुराना है तो ब्रॉट डाउन। अब कैश का 1 लाख है तो कैश के कॉलम में 1 लाख लिख दिया। बैंक का 14 लाख है तो बैंक के कॉलम में 14 लाख लिख दिया। तो ये है डबल कॉलम कैश बुक, दोनों को साथ साथ लेके हम चल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने जनरल एंट्रीज को फोकस करना है। पहले जब हम लेजर बनाते थे तो कैश का बनाते थे तो कैश को फोकस करते थे, बैंक का बनाते थे बैंक को फोकस करते थे, मशीनरी का बनाते थे मशीनरी को फोकस करते थे। मतलब ये दूसरा काम सीखना ना, पहला काम हमने बैलेंस लिख लिया, अब पोस्टिंग सीखनी है। तो पोस्टिंग करना इंतहाई आसान है, उसी तरह ही है जिस तरह आपने पहले सीखी हुई है। पहले आप सिर्फ एक चीज़ को फोकस करते थे, जब कैश का बनाया कैश को, मशीनरी का बनाया मशीनरी को, एसेट का बनाया एसेट को, डेटर क्रेडिटर जिसका बना रहे हैं उसी को फोकस करते थे। बट आज हम कितने बना रहे हैं? 2। तो दोनों को फोकस करेंगे, कैश एंड बैंक दोनों को फोकस करेंगे। तो अगर दोनों एंट्री में डेबिट हुए तो कैश बुक की डेबिट साइड पे पोस्टिंग, और अगर दोनों क्रेडिट हुए तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग आ जाएगी। तो पहले मतलब एक ही वक्त में दोनों को फोकस करना है। तो ये देखें, मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। सबसे पहले एंट्री में कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। ये देखें, कैश क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट साइड पे उसके ऑपोजिट चीज़ क्या आ जाएगी? सैलरीज। इसकी एंट्री है जनवरी 2, डेट भी साथ साथ मेंशन करूँगा, जनवरी 2 2005। ठीक है, कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे उसके ऑपोजिट चीज़ क्या है? सैलरीज। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, पोस्टिंग सैलरीज तो हमने लिख दिया 80,000, लेकिन कैश क्रेडिट हो रहा है या बैंक? कैश। तो अमाउंट कैश के कॉलम में, बैंक है नहीं है ना, तो नो इशू, यहाँ पे लाइन डाल दो, ना भी डालो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेहतर है कि अगर आप डैश डाल दें ताकि कोई बंदा इसके अंदर गलती से भी कोई अमाउंट एंटर ना कर सके। उसकी अगली एंट्री में बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे उसके ऑपोजिट चीज़ क्या आ जाएगी? रेंट। डेट है जी सेम 2 जनवरी, रेंट आ गया। अब क्रेडिट कैश हुआ है या बैंक? बैंक हुआ है ना 60,000 से, तो अमाउंट बैंक के कॉलम में आएगी 60,000, ना कि कैश के कॉलम में। ठीक है, अब इसी को डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं। जो क्रेडिट हो रहा है उसके कॉलम में हमने लिख दिया, अगर कैश क्रेडिट हो रहा था तो कैश में लिख देते, बैंक हो रहा था तो बैंक में लिख देते। इसी तरह ही आगे परचेज डेबिट और बैंक क्रेडिट हो रहा है ना, क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? इसकी डेट है जी 4 जनवरी को परचेज आ जाएगा। अब क्रेडिट बैंक हो रहा है तो बैंक के कॉलम में आ जाएगा 8 लाख और 60,000। ठीक है, कैश नहीं है तो डैश डाल गया। ठीक है जी, तो हमारे पास मतलब सिंपल इस तरह से ये बनते जाएंगे। उसके बाद आगे देखें तो अगली एंट्री में कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे उसके ऑपोजिट चीज़ क्या है? सेल्स। तो यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है जनवरी 5 को, तो डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? सेल्स फॉर रुपीज़ 1,50,000, और अमाउंट किसके कॉलम में आ जाएगी? कैश के कॉलम में। बात समझ आ रही है? अगर बैंक होता तो बैंक के कॉलम में आ जाती, तो यहाँ पे डैश। उसके बाद आगे है बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है तो अमाउंट पहले उसके ऑपोजिट चीज़ लिखेंगे 6 जनवरी को, मशीनरी। तो मशीनरी आ जाएगा, मशीनरी आएगा तो उसके अंदर हमारे पास उसके ऑपोजिट चीज़ बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक के कॉलम में 2,50,000, कैश नहीं है तो कैश के कॉलम में डैश आ जाएगा। बात समझ आ रही है? क्लियर? उसके बाद आगे है बैंक डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है। अच्छा, इसमें दोनों आगे, इसको हम क्या कहते हैं? अब एक बात को ज़हन में रखें, मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री।
कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जिसकी कैश बुक की दोनों साइड पे, बोथ साइड पोस्टिंग होती है, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। यानी कि ये वो होती है जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और ऑपोजिट सेंस में, एक चीज़ डेबिट और एक क्रेडिट। अगर कैश क्रेडिट है तो बैंक डेबिट होगा, और अगर बैंक डेबिट है तो कैश क्रेडिट होगा, मतलब ऑपोजिट साइज पे। जैसा यहाँ पे देखें, बैंक डेबिट है और कैश क्या है, क्रेडिट। एक चीज़ डेबिट है और एक क्रेडिट है। अब इन दोनों को इकट्ठा फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दोनों डेबिट होती दोनों फोकस कर लेते, दोनों क्रेडिट होते दोनों इकट्ठा फोकस कर लेते, लेकिन एक डेबिट और एक क्रेडिट है। तो इसको पहले कैश को, पहले कौन सा है, बैंक को डेबिट है, तो डेबिट साइड पे बैंक को फोकस करें, तो डेबिट साइड पे उसके अपोजिट चीज़ क्या आएगी, कैश। इसकी पोस्टिंग चेक करने ज़रा कैसे करते हैं। तो हमारे पास ये 6 जनवरी को है, बैंक डेबिट है, डेबिट साइड पे उसके अपोजिट चीज़ क्या आ जाएगी, कैश। अब किसको क्या डेबिट था, बैंक, तो अमाउंट बैंक के कॉलम में 1,40,000। ठीक है, कैश तो नहीं है, कैश के आगे डैश आ गया। अब इस एंट्री को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें कैश भी है, तो कैश क्रेडिट है, तो कैश के ऑपोजिट सेंस, यानी कि क्रेडिट है तो ऑपोजिट सेंस में उसके ऑपोजिट चीज़ क्या आ जाएगी हमारे पास, बैंक। अब क्रेडिट क्या है, कैश, तो अमाउंट कैश के कॉलम में 140,000। तो ये देखें, ये काउंटर हो गया, उतने से बैंक डेबिट है, उतने से कैश क्रेडिट है। ये देखें काउंटर, काउंटर का मतलब बताइए क्रॉस कर देता है एक दूसरे को, तो इस वजह से इसको काउंटर एंट्री कहते हैं, जिसकी दोनों साइडें पे पोस्टिंग होती है। इसी तरह अगली एंट्री भी यही है, और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब अगली एंट्री में देखें, कैश डेबिट है, उल्टी है इससे, तो मतलब ये पेज जनवरी 7। अब कैश डेबिट है, तो डेबिट साइड पे उसके ऑपोजिट चीज़ क्या आएगी, बैंक। लेकिन चूंकि अब कैश डेबिट है तो अमाउंट कैश के कॉलम में, अगर बैंक डेबिट होता तो बैंक के कॉलम में आ जाती 90,000। अब इसी तरह बैंक क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड पे उसके ऑपोजिट चीज़ क्या आ जाएगी, कैश, तो कैश के कॉलम में। लेकिन अब चूंकि बैंक क्रेडिट है तो अमाउंट किसके कॉलम में आएगी, बैंक के कॉलम में 90,000। इसी, ठीक है जी। ये इस तरह से काउंटर एंट्री को हम क्या करते हैं, पोस्ट। उसके बाद आगे फिर सिंपल वही है, कैश डेबिट है, डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा, सेल्स, 7 कोई सेल्स, और अमाउंट कैश के कॉलम में 180,000। सिर्फ काउंटर एंट्री थोड़ी सी समझने वाली है, बाकी तो कोई ऐसा मसला नहीं। इसको ध्यान से दोबारा देख लें कि ये कैश डेबिट, तो डेबिट साइड पे उसके ऑपोजिट चीज़ बैंक, और अमाउंट बैंक के कॉलम में। इसी तरह बैंक क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे कैश और कैश के कॉलम में। इसी तरह फिर आगे ड्राइंग टू कैश है, तो कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, ड्राइंग, डेट है 7 ही, ड्राइंग, और अमाउंट कैश के कॉलम में 80,000। इसी तरह फिर आगे बैंक डेबिट है और बैंक इंटरेस्ट। अभी बैंक इंटरेस्ट है, बैंक नहीं है, बैंक डेबिट है, बैंक डेबिट है, डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा, बैंक इंटरेस्ट, 7 कोई बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट डेबिट हो गया, और अमाउंट बैंक के कॉलम में 6,000। ले जी, अब ये हमारी जनरल एंट्रीज क्या होगी, वाइंड अप, पोस्टिंग वाइंड अप होगी। इसके बाद हमने फिर क्या करना है, ये देखें, बैलेंस से स्टार्ट किया, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल, और अगेन एंड पे फिर हमने क्या करना है, बैलेंस। तो बैलेंस उसी तरह ही, अब फोकस ये करना है, जो बड़ी साइड है उसमें से माइनस करनी है छोटी साइड। तो कैश का कैश के साथ कंपैरिजन कीजिएगा, ये ना हो कैश का बैंक के साथ कर दें। तो कैश की डेबिट का कैश की डेबिट के क्रेडिट के साथ, बैंक की डेबिट का बैंक की क्रेडिट के साथ, तो आई थिंक सो डेबिट साइड ही बड़ी है। तो पहले हम लोग ज़रा कैश की डेबिट साइड का टोटल कर लें, तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 1,00,000 और 1,50,000, 2,50,000 आ गया, जमा 180 जमा 90,000, तो 5,00,000 और 20,000 आ गया। ये डेबिट साइड पर टोटल कितना आ गया जी, 5,00,000 और 20,000। यही टोटल इधर होना चाहिए। अब देख लें, कैश का टोटल मैंने कैश के कॉलम के सामने ही लिखा है, ये ना हो कि कैश का टोटल बैंक के आगे लिख दें, कैश के कॉलम के आगे लिखना, उसमें से माइनस कर दें हम लोग ऊपर वाले सारे, तो हमारे पास आ जाएगा 80,000, माइनस कर दें, माइनस 140 माइनस 80,000, तो 2,00,000 और 20,000 हमारे पास कैश का बैलेंस आ गया। ठीक है, उसी तरह ही जिस तरह हम लोग इसको पहले कहते थे बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस 7 डेट ही आखिरी है, तो ये कैरी डाउन। ठीक है, क्योंकि ये क्लोजिंग है, तो
ओपनिंग वाले के साथ ब्रॉट डाउन और क्लोजिंग वाले के साथ कैरी डाउन, ठीक है। मतलब वो किसी जगह से हमने ब्रॉट किया और यहाँ पे डाउन किया है, यहाँ से कैरी करेंगे और अगले में क्या करेंगे, डाउन करेंगे। इसी तरह फिर हम लोग टोटल देखेंगे किसका, टोटल देखेंगे हम लोग इसका बैंक का। तो 14 लाख जमा 140 जमा 6,000, तो 15 लाख और 46,000 आ गया हमारे पास टोटल बैंक का। 15,46,000। अब यही टोटल हम लोगों ने लिखना है क्रेडिट साइड पे भी, 15 लाख और 46,000, ठीक है। अब 15,46,000 में हम लोगों ने उसमें से ऊपर वाले माइनस करें, 60,000 माइनस 8,60,000 माइनस 2,50,000 माइनस 90,000, तो 2,86,000 हमारे पास आ गया बेटा बैंक का बैलेंस, ठीक है जी। इस तरह से बेटा ये डबल कॉलम कैश बुक बनती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं जी। 2 हमारा क्या हो गया वाइंड अप। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।